सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर मानो अबीरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि फाइनली वो सच जो हर कोई उससे छुपा रहा था, बल्कि हर कोई अनजान था उस सच से, अब वो जग जाहिर हो गया है। अबीरा को पता चल गया है कि दरअसल जिसे वो अपनी औलाद मानती है वो उसका तो बच्चा है ही नहीं। इसने बच्चे को चुराया और तुम्हारी गोद में डाल दिया। ये आखिर तुम दोनों का गुनहगार है। ये हमारा बीएसपी नहीं है अबीरा। उन्होंने मिलके मुझसे मेरा बच्चा चुराया है। बच्चा चोर होता हूँ, बच्चा चोर होता हूँ, बच्चा चोर होता हूँ। एक झूठ अरमान को भारी पड़ सकता है, ये बात तो वो पहले से ही जानता था। अबीरा किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं है कि दक्ष उसका अपना बेटा नहीं है। ये आखिर तुम दोनों का गुनहगार है। हिम मंदिर में दक्ष के लिए पूजा रखी गई है। हिम मंदिर में अबीर पहुंचा उस नर्स को लेकर जिसे बच्चे के असली माँ बाप कौन है इसका सच पता है। अबीरा को यकीन ही नहीं हो रहा है अरमान के मुंह से। जब उसने सच सुना तो अरमान को पड़ा एक जोरदार थप्पड़। अब ये थप्पड़ एक माँ ने मारा है। हम तो जानते ही थे कि जब भी इस बात का खुलासा होगा तो राइटर कुछ ऐसा ही सीन लिखेंगे। ये मेरा बीएसपी है। खबरदार, खबरदार जो तुमने एक भी शब्द कहा तो इतने महीने इसे अपने अंदर मैंने पाला है। मुझे नहीं पता होगा ये मेरा बच्चा है या नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है ये मेरा बीएसपी है। ये हमारा बीएसपी नहीं है अबीरा। यहाँ पर यही हो रहा है कि जहाँ पर नर्स ने अबीर को सारी सच्चाई बता दी है कि ये अरमान अबीरा का बेबी नहीं है, रोहित और रूही का बेबी है। अबीर ने आके सब लोगों के सामने बोल दिया पूजा में, और जब सब सच सामने आ ही गया, क्योंकि अरमान तो अबीरा को खुद बताना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये सच इस तरह से बाहर आएगा एंड सारा ब्लेम अरमान के ऊपर आ जाएगा। एंड अरमान भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, मुझे अबीरा को सच बताना चाहिए था। तो अरमान ने यहाँ पे रोहित को भी बचा लिया है और ये बोल दिया है कि मैंने ही रोहित को कहा था कि रोहित का बेबी नहीं बच पाया। तो वो सारा ब्लेम इस टाइम पर अरमान के ऊपर है। परिवार को भी झटका लगा और जरा रूही को देखिए, उसके तो तेवर ही बदल गए। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को एक और बार अपना बच्चा कहा तो ये मेरा बच्चा है। उन्होंने मिलके मुझसे मेरा बच्चा चुराया है। बच्चा चोर होता हूँ। शट अप रूही, ये मेरा बच्चा है। यहाँ तक कि दक्ष मुसीबत में था तब भी रूही ने उसे बचाया नहीं, और आज जैसे ही उसे पता चला कि दक्ष उसका बेटा है, कैसे बदल गई देखिए रूही। अब मैं तुम दोनों के इस झूठे ड्रामे में फंसने नहीं वाली। एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि इन झूठे आंसुओं को देखकर मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। अब अरमान और रूही को बहुत ही बुरा भला कहा जा रहा है। मैंने सच्चाई सामने ला दी और वो बहुत ज़रूरी था इन दोनों के सामने सच्चाई लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस ट्रॉमा में मैंने फेस किया है बचपन में, या फिर जो ट्रॉमा मेरी बहनें फेस कर रही है वो ट्रॉमा से बच्चा फेस कर रही है, दोनों फिर से फेस करे दोनों बहनें। तो मैं चाहता था ये सच्चाई चाहे अभी सामने आ जाए, अगर बाद में आती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। हर्ट तो होता है। मैंने जिस चीज़ को सच माना था वो झूठ, एंड वो भी झूठ किसने बोला? अरमान ने बोला। तो मेरे लिए उससे बड़ा हार्ट ब्रेक तो हो ही नहीं सकता। आई एम स्टिल फीलिंग दैट। मैं थोड़ा लो और सोच के इसलिए बोल रही हूँ, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग एंड फीलिंग दोज इमोशंस के। मतलब ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। दादी साहब भी यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अबीर ने दुश्मनी निकाली है अबीरा तुमसे। अब इतना हाई ड्रामा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस हाई ड्रामे का कोई तो मकसद होगा। अब इस ड्रामे को इतना बड़ा तो बनाना ही था। आखिर बात बच्चे की है, उसकी असली माँ कौन है, इन सब बातों से पर्दा उठाना था। के साथ में कि एक पल में पराया कर देते हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ, जहाँ पे जितना उन्होंने रूही को गलत ठहराया था वही सारी चीज़ें आज रूही ने बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो सब चीज़ें अबीरा के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं माँ बाप है।
तो अबीरा और अरमान के बीच में भी शायद दूरियां आएगी इसकी वजह से। और रूही फाइनली अपने बेबी को लेकर बहुत खुश है और वो चाहती है कि पूजा हो उसके बेबी की और उसमें अरमान अबीरा ना हो, तब जाके पूजा होगी। और रही बात जहां तक सब ये कह रही हैं कि आगे जाकर ये बताया जाएगा कि ये बच्चा अबीरा का ही है, अब इस बात में कोई सच्चाई नजर तो नहीं आती है, क्योंकि हमने पुराने एपिसोड जाकर देखी हैं जहां पर ये क्लियर किया गया है कि अबीरा और रूही ये दोनों अलग अलग रूम में थे, ये दोनों की डॉक्टर्स भी अलग थी और यहाँ तक कि अबीरा की डॉक्टर ने तो अरमान से ये तक बोल दिया था कि इंजेक्शन लगाने से पहले ही अबीरा के बच्चे ने दम तोड़ दिया था। तो भाई ये बात साफ होती है कि कहीं से कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि किस सीन पर राइटर चांस मारता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।